हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्विज स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 7 को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलेंगे अपने क्लास 6 में और वहां से कुछ बातें रिकैप करके आएंगे। तो चलिए चलते अपने क्लास 6 में। जब अपना क्लास 6 का इंट्रोडक्शन खत्म होगा तब हम लोग आएंगे अपने क्लास 7 में और वहां पे हम लोग अपना लाइन एंड एंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 6 में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा हम सभी को पता है कि एंगल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल एंड थर्ड वन इज राइट एंगल एंड फोर्थ अपना हो जाता है स्ट्रेट एंड फिफ्थ हो जाता है अपना रिफ्लेक्स एंगल। ओके ना, चलिए इन सभी के बारे में एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देन हम लोग चलेंगे अपने क्लास 7 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है एक्यूट एंगल होते क्या है। तो भाई ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री एंगल से छोटे हो, ठीक है ना। जो भी एंगल अगर 90 डिग्री एंगल से छोटे है तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अपने ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं। तो भाई ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से अबव हो, यानी कि ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से अबव हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे राइट एंगल किसे बोलते हैं। तो भाई ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री हो, ठीक है ना। जो भी एंगल अगर 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल होते क्या है। तो भाई ऐसे एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो, सिंपल से हम बोल सकते हैं 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ओके ना। अब हम लोग देखने वाले रिफ्लेक्स एंगल। तो भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल मीन्स कोई भी एंगल अगर वो 180 डिग्री से अबव है, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल, ओके ना। तो चलिए अब चलते अपने क्लास 7 में और यहाँ पे क्लास 7 में एंटर करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है या फिर कोई और एंगल है, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से बताना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते अपने क्लास 7 में। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 7 में और सबसे पहला टॉपिक है वो है अपना कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो भाई कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम, ठीक है ना भाई, ऐसे दो एंगल जिनका सम अपना 90 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या लिया था, 60 + 30 = 90 डिग्री, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर उसको ऐड करते हैं तो कितना 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो हो जाएंगे अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या है, तो भाई यहाँ पे दिया है एक एंगल 40 डिग्री एंड हमको नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है कि इसमें कौन सा एंगल और ऐड करेंगे तो बन जाएंगे अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो इसमें कौन सा यानी कि 14 में कौन सा एंगल ऐड करें तो अपना कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए। अब कम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, जिसका भी सम, दो एंगल जिसका सम कितना हो 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक एंगल हमको 40 डिग्री गिवन है तो हमको 40 डिग्री लिख लेना है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन हमको नहीं पता है कि वो एंगल कितने डिग्री का है तो हमको क्या करना है, एक्स लिख लेना है, देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल होगा 90 डिग्री के, ठीक है ना। अब देखो भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपना कम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको कैसे करना है इसको सॉल्व, तो सबसे पहले हमको 40 को भेज देना राइट हैंड साइड में। तो जैसे कि हम सभी को पता है अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव में है और वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है तो क्या करना है, अब हमको 90 में से 40 माइनस कर देना है। तो जब 19 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आए 50 डिग्री। यानी कि अगर हम x की जगह यानी कि नेक्स्ट एंगल 50 लेते हैं और उसको 40 डिग्री में ऐड करते हैं तो इक्वल होगा 90 डिग्री, यानी कि अपना कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है सप्लीमेंट्री एंगल। तो भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 90 एंड देन 90, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा अपना सप्लीमेंट्री एंगल, ओके ना। तो चलिए इसके विशेष पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन क्या है, तो भाई यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, एक लिया 100 डिग्री एंड नेक्स्ट एंगल हमको नहीं पता कि वो कौन सा एंगल है, ठीक है ना।
तो हमको फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट एंगल फाइंड करना है कि 100 में कौन सा एंगल ऐड करेंगे तब वो जाके सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं भाई, जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए एक एंगल 100 डिग्री गिवन है तो नेक्स्ट एंगल को मान लीजिए हमने x ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 100 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये बन गया अपना इक्वेशन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो क्या करना हमको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 100 गिवन है तो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो जो 100 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और जैसा कि हम सभी को पता है, अगर 180 डिग्री में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आएगा अपना 80 डिग्री, ओके ना। यानी कि अगर हम 100 डिग्री में 80 डिग्री ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा प्लस सप्लीमेंट्री एंगल, ओके ना। अगर भाई अभी तक आप सबको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो मैं ऐप लिंक दे रहा हूँ, पे क्लिक करो, इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन के बारे में हर एक टॉपिक मैंने कवर किया, ठीक है ना। वहाँ पे क्लिक करो, इक्वेशन का हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एडजेसेंट एंगल। तो भाई एडजेसेंट एंगल होते क्या है, तो ऐसे दो एंगल जो कि इन तीन प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ओके ना। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन वर्टेक्स, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स क्या होता है, तो जहाँ पे वो दोनों एंगल मिलते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। उनके वर्टेक्स है कॉमन हो, यानी कि एक ही हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और अपना सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कॉमन आर्म्स। तो भाई कॉमन आर्म्स क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे आर्म्स क्या होते हैं। तो दोनों साइड में जो लाइन है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्म्स, ओके ना। अब इनमें एक कॉमन आर्म होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक दो एंगल बना दिए, ठीक है ना, दो एंगल यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे हमको पहला प्रॉपर्टी दिख रहा है कि दोनों एंगल एक ही पॉइंट में आके मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, O है, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो एंगल है, पहला है AOC और दूसरा है COB, ओके ना, दो एंगल है। अब देखो भाई इसमें कॉमन आर्म क्या है, तो बीच वाला जो डॉट डॉट करके मैंने बनाया है वो है अपना कॉमन आर्म, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में एक ही आर्म है, ठीक है ना, एक ही कॉमन आर्म है। अब नेक्स्ट जो अपना प्रॉपर्टी वो कह रहा है नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड। तो देखो भाई यहाँ पे दो एंगल्स है, ठीक है ना, AOC और COB, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखते जब हम, तो पहला जो एंगल है ना AOC, इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें अपने OB नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो अपना आर्म्स है ये नहीं दिख रहा है, यानी कि किसी भी साइड में नॉन कॉमन आर्म्स नहीं है, ठीक है ना भाई। जैसे कि यहाँ पे हमने फिर से एक देखते हैं तो COB जो है उसमें हमको AO नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इधर भी अपना इस भी साइड में नॉन कॉमन आर्म्स नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है लीनियर पेयर। तो भाई लीनियर पेयर क्या होता है, तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनकी सम 180 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर, ओके ना। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे परफॉर्म होता है, ठीक है ना। जैसे कि चलिए एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है, तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके ना। और यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, दो एंगल बन रहा है और इन दोनों एंगल का सम कितना निकल के आ रहा है, 180 डिग्री। तो जब भी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री निकल के आए तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे कि हम सभी को पता है 180 डिग्री किसे कहते हैं, तो स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। तो चलिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, ओके ना, और यहाँ पे एक कॉमन आर्म निकला है, ठीक। और इन दोनों का सम जो है ना 180 डिग्री हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे, ओके। तो चलिए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन लिया है जिसको इंटरसेक्ट करवाया, तो यहाँ पे दो एंगल निकल गया है, ठीक है ना। पहला एंगल 100 डिग्री का है बट दूसरा एंगल हमको नहीं पता है। तो भाई इसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सभी को पता है कि यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल मिल रहे हैं, ठीक है ना। और जब वो मिल रहा है तो क्या लीनियर पेयर परफॉर्म हो रहा है। और भाई जब लीनियर पेयर परफॉर्म हो रहा है तो हम सभी को पता है जो लीनियर पेयर परफॉर्म हो रहा है इन दोनों एंगल का सम से कितना डिग्री क्रिएट होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हम फाइंड कर लेंगे कि x की वैल्यू कितने निकल के आएगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब हम 100 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा अपना माइनस का 100। देन जब हम 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा अपना 80, ओके ना। यानी कि x की वैल्यू निकल के आया 80, यानी कि अपना सेकंड एंगल 80 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन
वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो ऐसे दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हैं, सभी किसी को पता है। तो देखो भाई जो अपना मान लीजिए पहला एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है ना। अब देखो भाई ये जो अपना एंगल है 30 डिग्री का ना, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल जो होगा ना वो भी 30 डिग्री का होगा, ठीक। अब मान लीजिए जो अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल है ये है अपना 80 डिग्री, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है पेयर्स ऑफ लाइन। तो इस टॉपिक में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होते क्या है, तो भाई ऐसे दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके ना। और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जब किसी भी पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, यानी कि किसी भी पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसमें जो एंगल मेड होते हैं उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 एंगल मेड होते हैं, पहला होता है इंटीरियर एंगल, दूसरा एक्सटीरियर एंड थर्ड वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो चलिए अब इन सभी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इंटीरियर एंगल के बारे में जानते हैं। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रांसवर्सल में जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ पे है 4 3 5 6 इसके नंबर गिवन है तो ये हो गया अपने इंटीरियर एंगल, ओके ना। क्यों, क्योंकि ये अंदर के साइड में इसलिए इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट एंगल को देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट एंगल गिवन है एक्सटीरियर एंगल। तो देखो भाई यहाँ पे ट्रांसवर्सल हमने लिया है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो बाहरी वाला एंगल है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया हमने 1 2 8 एंड 7, ओके। तो चलिए अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में देखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जब ट्रांसवर्सल यहाँ पे फॉर्म होता है तो भाई यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे जो अपना एक्सटीरियर का एक एंगल, ओके ना, और उसी सेम साइड में इंटीरियर का एक एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने नीचे की साइड में लिखा है जो बोलते हैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इंटीरियर का ऊपर वाला हम एक एंगल ले लेते हैं और नीचे का एक्सटीरियर का राइट वाला ले लेते हैं, तो ये हो गया अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके ना। एक ही साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल परफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो भाई इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, तो मान लीजिए कोई भी ट्रांसवर्सल यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंटीरियर वाले पोर्शन में यहाँ पे एक एंगल हमने ले लिया, ओके ना। अब इसके अपोजिट नीचे के साइड में इंटीरियर में ही अगर कोई एंगल है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पे जो अपना इसी इंटीरियर में लेफ्ट हैंड साइड की ओर यहाँ पे एक एंगल गिवन है, ठीक है ना। अब इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का नीचे वाला पोर्शन होगा, ठीक है ना, नीचे वाला एंगल होगा, ठीक। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ट्रांसवर्सल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो अपना अब ऊपर वाले साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए कोई भी एंगल है, ठीक। अब इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो नीचे का जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है यहाँ पे का जो एंगल है ना वो होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके ना, इसका, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड में हमने एक एंगल ले लिया, ठीक है ना। इसका जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा ये अपना लेफ्ट हैंड साइड नीचे वाले का होगा, ठीक है ना। ये हो गया अपनी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि अपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, और इंटीरियर वाले पोर्शन में मान लीजिए एक एंगल है, ठीक। अब वो ऊपर वाले साइड में और नीचे वाले साइड में एक एंगल है, ठीक। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके ना। देखिए अब यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा, जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं एंगल ऑन द साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके ना। ये जो हमने पढ़ रहे हैं ना इंटीरियर अल्टरनेट या फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये जो अल्टरनेट हो रहा है ना वो जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सेम साइड पे एंगल लिया, इंटीरियर में यहाँ पे पहला एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये अपने क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई, ठीक है ना। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि यहाँ पे जो है एंगल ऑन सेम साइड कैसे है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एंगल लिया, ठीक, अपर वाले साइड में इंटीरियर में, अब बिलो वाले साइड में एक एंगल है, ठीक। अब इसी साइड में जब ये एंगल है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके ना। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक गिवन है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो वही सेम थिंग है। मान लीजिए कोई भी
भी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होते हैं, जो कि एक जिनका बीच के डिस्टेंस इक्वल होता है, ओके ना। ये कहीं भी जाके मीट नहीं होते, यानी कि एक पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, कितना भी दूर इनको ट्रेवल करवा लीजिए, ठीक है ना। अब इसको अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, ओके ना। तो इसी टॉपिक के साथ साथ अपना चैप्टर नंबर 5 होता है यहीं पे एंड। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा। और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।